अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आप किसी बंदे के बारे में सोचें जिसके बारे में भी आपने पूछना है। उस बंदे के बारे में सोचें, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और उनकी नाम अपने जहन में दोहराएं और सवाल करें कि वो बंदा आपके लिए क्या सोचता है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं हमेशा की तरह। आपको जो सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस पाइल को चूज़ कर लें। तो मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जाती हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, यानी कि ये वाला बॉल कलर बॉल किचन, आपकी रीडिंग है। आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि उनका दिल आपसे टूट गया, वो आपसे खुश नहीं है। सबसे पहला कार्ड ही ये आ रहा है, यानी डेफिनेटली वो आपसे खुश नहीं है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है और आप जो हैं, आप किसी और बंदे के साथ भी इन्वॉल्व हों। लाजमी नहीं है कि ये कोई आपकी कोई दूसरी बीवी या यानी कोई ऐसा बंदा जिससे आपकी दोस्ती है। ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों। आप उनकी मामा को ज़्यादा प्यार करते हो या अपने मामा या पापा के साथ ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी सुनते हो। तो कोई तीसरा बंदा ज़रूर आप दोनों के बीच में है। तो ये बंदा रुकावट हो रहा है आप दोनों के बीच में, और इस वजह से वो बंदा जो आपके पर्सन है, जो आपका बंदा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो बंदा आप उसका दिल आपसे टूट गया है, वो खुश नहीं है आपसे। तो अगर आप उनको खुश करना चाहते हैं तो इस तीसरे बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, उस मसले को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है, वो आपसे नाराज़ है। अच्छा, अब आपके लिए कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वांड्स। वो बहुत जल्दी किसी चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे दूर चले जाएँ, या हो सकता है वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वो किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ ही ना, बिल्कुल उसके बाद, ओके, इसके साथ ही बिल्कुल उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। किसी चीज़ की सच्चाई, किसी चीज़ की असलियत जानना चाहते हैं। हो सकता है वो ये जानना चाहते हो कि आप उनको कितना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए कुछ छोड़ सकते हैं, उस बंदे को छोड़ सकते हैं जो बंदा आप दोनों के बीच में आ गया है। और ये बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा करना चाहेंगे, क्योंकि इस औरत की शक्ल भी, चेहरा भी इस एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ है, और वो बहुत जल्दी इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि भाई आखिर आप क्या चाहते हैं, कि आप उस बंदे को चाहते हैं या आप मुझे चाहते हैं, किसको चाहते हैं, जिसके साथ आपने रहना है उसका नाम बताओ। अब आपके लिए आ रहा है वर्ड कार्ड, कुछ यहाँ चेंज होने वाला है। ये अच्छी चेंजिंग भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। हो सकता है वो आपको छोड़ दें, हो सकता है कि अगर आप कुछ अच्छी बात उनको कह दें तो वो आपके साथ आगे बढ़ें जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कोई चेंज आ रहा है, और आप इस गोले को पकड़ के आप कुछ दुआ कर रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, आप यहाँ पर कुछ बना रहे हो। जी हाँ, और मुझे लगता है आप रिस्ट्रिक्टेड भी हो, कुछ आपको रोका है, बंदिशें हैं आपके पास आपकी तरफ, लेकिन आप फिर भी कुछ यहाँ पर बनाना चाह रहे हो, कुछ यहाँ चेंज कर रहे हो, कोई चीज़ अब तख्लीक दे रहे हो। अच्छा, अब इस कार्ड के साथ आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, और हो सकता है ये बंदा या वो जो तीसरा बंदा है वो बंदा आपको धोखा दे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपको तकलीफ़ पहुंचाए। हो सकता है आपको छोड़ के चला जाए या आपको कोई धोखा दे। यहाँ पर कुछ टेंशन आ रही है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है ये बंदा आपको छोड़ के चला जाए जब आप बताएं कि आप इनसे ज़्यादा उस दूसरे बंदे को चाहते हैं या उसकी तरफ जाना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से उनको ये एहसास हो जाए कि भाई आप जो हैं वो दूसरे बंदे की तरफ ज़्यादा हैं बनिस्बत इनकी। अच्छा, और जी हाँ, डेफ़िनेटली आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है आप कहीं से कोई गाइडेंस आए, कोई पता चले कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म हो, कोई इल्म हासिल हो, कोई बंदा आपको कोई इल्म दे। और ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि ज़्यादा सी बात ये है कि आप को बंदिशें हो जाएँ, आपको वो बंदा ज़्यादा जो है वो बाँध दे, बंद कर दे कि भई आपने मज़ीद इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना, या उस बंदे की तरफ ना जाएँ, उससे ना मिलें, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं या कोई भी हैं, वो आप उनकी तरफ नहीं ना जाएँ। हो सकता है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएँ।
और इस नाइट ऑफ कप के रिवर्स आने में, उल्टा आने में ये मसला है कि वो बंदा आपको प्यार नहीं कर रहा। वो प्यार करता था लेकिन अब वो आपको प्यार नहीं कर रहा है। वो आपसे खुश नहीं है। वो समझता है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए हो, मेरे तो मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो वो इस किस्म की कुछ सिचुएशन है। वो आपको आप पे अब यकीन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेफ़िनेटली ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके, तो वो आपसे खुश नहीं है। और टावर कार्ड डेफ़िनेटली वो, अगर वो आपके शौहर हैं या वो आपके बीवी हैं, तो वो आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, वो इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत 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 भर चुके हैं। वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि अब इस चीज़ को एक तरफ लगा दिया जाए। ना वो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, ना मज़ीद वो कुछ बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो वो इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, एम्प्रेस, और इस वक्त आप भी इस काबिल नहीं हैं, आप दोनों इस काबिल नहीं हैं कि कोई सही फ़ैसला लें। अगर आप इस वक्त इस चीज़ को ख़त्म भी करेंगे या इसको लेके आगे चलेंगे, तो इस वक्त आपको कोई भी सही फ़ैसला करने के काबिल नहीं है। हो सकता है आपके पास माली मुसीबतें हों, पैसे नहीं आ रहे, कोई और मसला है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है ये फ़ैसला लेने के काबिल नहीं। आप लोग सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। अगर शादीशुदा हैं तो एक-दूसरे के साथ आप सिर्फ रह रहे हैं, एक-दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्यार नहीं है, कोई किसी के लिए केयर नहीं है, किसी के लिए सोच नहीं है, किसी के लिए तड़प नहीं है। अब आपके लिए कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ सोर्स, वो उल्टा आ रहा है। ये बेहतर है कि आपकी टेंशनें ख़त्म हो रही हैं। आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ फ़ैसला लेने, डेफ़िनेटली आप यहाँ पर कोई फ़ैसला ले रहे हो जिसकी वजह से सब कुछ आगे से ख़त्म हो रहा है। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स ही है। खैर, आपको जो है, आप कुछ फ़ैसला लेने जा रहे हो, आपकी टेंशनें इधर ख़त्म हो रही हैं। तो सोच समझ के, मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ पर सोचने के काबिल नहीं हो, ना आप ना आपका पर्सन। तो आप में से जो भी यहाँ पर फ़ैसला ले रहा है, तो सोच समझ के लें। फ़ैसला सही नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है टेंशन तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर उसके बाद एक नई टेंशन शुरू हो रही है जो हमेशा के लिए रहेगी और सबसे बड़ी टेंशन होगी? कोई पता नहीं है किसी चीज़ का। आगे रिलीज़ योर एक्स, ये बंदा आपको कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर पहले कोई था, आपकी शादी हुई थी पहले, या आपकी ज़िंदगी में पहले कोई था, तो आप उस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो बंदा आपकी ज़िंदगी में बहुत मसले डाल रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी, आपका उससे कोई रिश्ता है या नहीं है, जो भी मसला है, उस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी, नहीं तो इसी तरह दुखी रह जाएंगे आप लोग। अच्छा, मुझे आगे ये लग रहा है कि शायद आपने जो फ़ैसला लिया है वो शायद अच्छा ही हो। आप एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप शादी की तरफ जा रहे हैं, आप उनके साथ दोबारा मिलने वाले हैं, खुशियों का भरा माहौल है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। असेंडिंग का लफ्ज़ आ रहा है, बढ़ रहा है ना, डिसेंडिंग का लफ्ज़ नहीं आ रहा कि ये कम हो रहा है, ये असेंडिंग का लफ्ज़ आ रहा है कि ये चीज़ बढ़ रही है। आपकी जो लव लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ रही है। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, यानी डेफ़िनेटली इसमें मुझे लग रहा है आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। थोड़े से तोहफ़े वगैरह दें, एक दूसरे के लिए सोचें। वो बंदा जिस चीज़ से खुश होता है वो काम करें। अपनी तरफ से मत सोचें कि ये जो है मैं ऐसे कर दूँगा तो वो खुश हो जाएँगे, ऐसे नहीं। इसकी सिचुएशन इस हद तक पहुँच चुकी है कि आप को ये सोचना होगा कि वो बंदा किस चीज़ से खुश होता है, वो काम करें तो जो है आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि औरत किसी और चीज़ की तरफ देख रही है, कुछ और सोच रही है, जबकि ये बंदा इसको ये रिंग पहना रहा है और वो इस रिंग की तरफ ही पूरा मुतवज्जा है। यानी कि ये बंदा जो है, यानी हो सकता है कुछ सिचुएशन में जो मर्द है वो औरत के साथ खुश है या उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पर औरत किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रही है। और हो सकता है आपके बहुत सारे प्लान हों। और यहाँ भी मुझे ये डॉग थर्ड पार्टी लग रहा है। ये सही बंदा है, लेकिन जब किसी दो बंदों के बीच में तीसरा बंदा आ जाता है ना, तो सिचुएशन ख़राब हो जाती है हमेशा। आपने ये जो ज़िंदगी है इनके साथ बड़ी मेहनत से बनाई, जैसे ये कढ़ाई की हुई है, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ हुआ है, तो ये आपने बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से बनाई है। इस चीज़ को ख़राब मत होने दें, इसको आगे लेके जाएँ, पीछे मत आने दें। और मुझे यहाँ पर लग रहा है आपने अपनी प्रोटेक्शन उतार के, धूप से प्रोटेक्ट करता है आपको, प्रोटेक्शन उतार के एक तरफ रख दी है। आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हो। और
आपको ये प्रोटेक्शन अपने पास रखनी चाहिए थी, यानी आपसे कुछ गलती हो रही है, जो ये सुन रहे हैं उनसे गलती हो रही है, उनको ये गलती सही करनी चाहिए। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये जिस बंदे के लिए पूछ रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि रीडिंग आपके लिए है इसलिए सिर्फ आपकी ही इसमें आ रहा है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको इस बंदे के साथ जाना चाहिए। ये बंदा बिल्कुल आपकी तरफ देख रहा है, इसका ध्यान किसी और तरफ नहीं, जबकि आप जो हैं ये देखिए इनकी नज़रें यहाँ से जाती हुई किसी और सोच की तरफ है, किसी और बंदे की तरफ है, किसी और की तरफ है। तो आपके लिए आपको इल्म मिलेगा, आपको अक्ल मिलेगी कि आपने क्या करना है। तो इसको लें, इसको ये बंदा आपके लिए ठीक है। अब आ गया है आपके लिए फेसलेस गोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल गोस्ट पीपल। कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपको उल्टी बातें पढ़ाते हैं, उल्टी पट्टियाँ पढ़ाते हैं, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उन बंदों को छोड़ दें। वो बंदे आपके लिए ठीक नहीं है, आपके घर के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उनकी बातें सुनेंगी तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उनको कोई नुकसान नहीं आना। हो सकता है वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको कुछ ऐसी बातें करते हो, लेकिन क्या है कि उनकी बातें सुन के ना आपका अपना घर टूट रहा है। यहाँ पर घर टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि घर टूट रहा है पूरा। किसी की शादी है, वो अपने शोहर के बारे में, अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा है और उनका घर पूरे का पूरा टूट रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए आप जो हैं वो अपना ख्याल रखें और इस चीज़ को होने ना दें। इन लोगों की बातें मत सुने, इस तीसरे बंदे की बात मत सुने। ये बंदा सही नहीं है, आपका घर तोड़ के रहेगा, आपका घर तोड़ना चाह रहा है। विंग्स हियर, यू सी क्लैरिटी क्लैरवॉयंस, और ये उल्टा आ रहा है, यानी कि आप हकीकत देखेंगे, आप सच्चाई देखेंगे। आप हकीकत देख ही नहीं रहे, आप सच्चाई देख ही नहीं रहे। आप ये देख ही नहीं रहे कि वो बंदा आपका घर तोड़ रहा है, आपकी ज़िंदगी बसी हुई है इधर, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और यानी कि आपकी इज़्ज़त है, आप अपने घर में हैं, अपनी बीवी के साथ हैं, अपने शोहर के साथ हैं, तो आपकी इज़्ज़त है। अगर जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी इज़्ज़त नहीं है, कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा, सब मजाक उड़ाएंगे आपका। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा सोच के आगे चलें। ये जो बंदा आपकी ज़िंदगी में तीसरा पर्सन है ये अच्छा नहीं है, ये आपका घर तोड़ेगा। चाहे ये आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या आपका कोई बहन भाई है, कोई और रिश्तेदार है, कज़न, कोई दोस्त, कुछ भी है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर आपके लिए ये है सी स्टॉर्म, काल्म काल्म एमिड जोस। जो ये आपकी पर्सन इस वक्त बहुत पुरस्कून है, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, बहुत देखभाल के चल रहे हैं, पर लाजमी नहीं है कि वो हर वक्त ऐसे पुरस्कून रहें। कोई वक्त ये भी आ सकता है आप कोई ऐसी गलती कर सकते हो, या कोई और उनके कान भर सकता है कुछ, क्योंकि आपके कान भरे जा रहे हैं तो कोई उनके भी कान भर सकता है कि वो बंदा तो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा, छोड़ तो किसी और तरफ ही चलते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। तो ये बंदा इस वक्त तो बहुत पुरस्कून है, पर कोई पता नहीं कि ये कितना पुरस्कून रह सकता है। ये ना हो कि ये बंदा अगर अपना अपना ये जो पुरस्कूनियत है या आपकी तरफ अपना लगाव जो है अगर ये छोड़ देगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर पीछे बिजली कड़क रही है, कुछ हो रहा है इधर पीछे, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। जब समुंदर सबसे ज़्यादा पुरस्कून होता है तभी तूफ़ान आने के इम्कानात होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और हम लोग यही सोच समझते हैं कि बाल सफ़ेद होना कोई टेंशन की निशानी है। तो अगर आप लोगों ने अभी ध्यान ना दिया तो यहाँ पर कोई मसला हो सकता है। जी हाँ, डेफ़िनेटली आपके लिए रावण और क्रो का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हो कि आप बेईमान हैं, आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, या अगर बेईमान नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को गलत तरीके तरफ लेके जाओगे। और वो इस यानी कि, या फिर ये बंदा आपकी जो है आपकी जो यानी कि ये जो तीसरा बंदा है आपकी ज़िंदगी में, ये बंदा क्रो है। ये क्रो किसके लिए आता है? डेथ के लिए आता है, किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने के लिए आता है, मौत का, अंधेरे का, काले जादू का, इस किस्म का है। तो ये बंदा बहुत गलत है। हो सकता है इसने आपके ऊपर जादू भी करवाया हो, लेकिन तक कोई ऐसा कार्ड नहीं आया। कल या परसों ऐसे कार्ड आया था किसी सिचुएशन में कि उन लोगों ने उन पर जादू भी करवाया था और 3 कार्ड्स आए थे काले जादू के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया। तो हो सकता है कि जादू ना कराए, लेकिन वो बहुत गलत आदमी है। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को जिताने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके दिल में कोई रहम नहीं है, कोई मदद नहीं। जैसे कौवा होता है ना, कौवे के दिल में रहम नहीं होता, प्यार नहीं होता, और वो बस यानी अपनी चोंच मारता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस किस्म की चीज़ है। तो इस बंदे पे यकीन ना करें, आपके लिए यही कहा जा रहा है। तो
मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एक तो ये है जिसके ऊपर लिखा है आई हैव समवन इन माई लाइफ बिफोर यू। ये आप उनको कह रहे हैं कि आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था, मैं आपके लिए अब उसको तो नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती हूँ। आपने तो डट के ही उनको जवाब दे दिया है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, तो डेफिनेटली फिर आपकी ज़िंदगी में यही होना था कि आपकी शादी टूट जानी थी, आपके रिश्ता टूट जाना था। ब्रिंग मी स्टार्स। आप उनको कह रही हैं मुझे स्टार्स ला कर, तो जो मैं कर रही हूँ मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा या मुझे खुश करो, जो भी है। माई हार्ट इज़ ब्रोकन। अब आपका पर्सन आपको कह रहा है कि आप उनका दिल जो है वो टूट चुका है, तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से डेफिनेटली उनका दिल टूटा हुआ है, पहले ही वो कार्ड आ चुका है। एक्सेप्टेड। आप कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ आप इसको एक्सेप्ट करो और जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर चलो। अब वो आपको कह रहे हैं रिलीज़ योर एक्स। अगर आप अपने पहले बंदे को छोड़ सकते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। आई एम यूजिंग यू। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, और आप जब खुद ही आपको पता है कि आप क्या कुछ कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड्स गलत नहीं बोलेंगे, तो आप डेफिनेटली कुछ गलत कर रहे हो ना, तो इसीलिए तो ये चीज़ें आ रही हैं। आप हर जो बंदा खुद कुछ करता है ना, उसको लगता है कि मैंने फलानी चीज़ ऐसे की थी इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये। लेकिन अगर आप किसी तीसरे बंदे को बीच में बिठा के सोचें ना, कि अक्लमंद बंदा जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, तो तीसरा पार्टी तो सच्चा बंदा हो, तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि गलती किसकी है। अच्छा, लर्न सम मैनर्स। तो वो आपको कह रहे हैं कि कुछ तमीज़ सीखें। मुँह पे कैसे कह दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई और मैं उधर जाऊँ। आई थिंक दिस विल हैपन इन सम और फ्यू मंथ्स। अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ होना है ना वो कुछ महीनों में हो जाना है। अच्छा, आई थिंक दिस विल हैपन इन अ मंथ। यानी हो सकता है कि महीने में ही हो जाए। अगर आप लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो जो कुछ हो रहा है वो महीने में ही हो जाएगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब आप उनको कह रहे हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। माई हार्ट इज़ ब्लॉसमिंग विद योर नेम। ये आपको कह रहे हैं कि उनका दिल जो है वो आपके नाम से खिलता है। ओके, आई हैव समवन एल्स। आप फिर से उनको कह रहे हैं कि मैं किसी और को, मेरी ज़िंदगी में कोई और भी है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा या मैं उसको रखना है। आई विल फॉरगिव यू। वो कह रहे हैं मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। आई कैन फील बेटर विद यू। वो कह रहे हैं वो आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट यू। और हो सकता है कि आप ही कह रहे हैं उनको कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ भूलूंगा नहीं। यू आर नॉट माई सॉलमेट। और आप डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि आप उनके सॉलमेट नहीं, आप छोड़ना चाह रहे हैं फिर उनको। और फिर देखने की क्या ज़रूरत है, कुछ बंदा जो सोचता है सोचने तो, आप तो उनको छोड़ के जा ही रहे हो ना, तो फिर आपको क्या ये सब कुछ देखने की ज़रूरत है। तो खैर जो भी है, आपके लिए यहाँ पर ये निकल रहा है कि इस सिचुएशन को आप ही सही कर सकते हो और कोई नहीं। गलती आपकी हो रही है, गलतियाँ आपसे हो रही हैं, इस चीज़ को सही कर लें, वरना तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ इसमें से अपने लिए कोई फ़ायदे की चीज़ मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अपने मामले में कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी पहले की रीडिंग्स देख सकते हैं, पहले की वीडियोस देख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे होती हैं। अगर और उनको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको ज़रूर अपने किसी भी मसले के बारे में, इस मसले के बारे में, किसी और मसले के बारे में, मेरी किसी ना किसी रीडिंग, पहले वाली या आने वाली रीडिंग से आपको ज़रूर कोई ना कोई पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जाती हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपके लिए सबसे पहला कार्ड ये है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कुछ हो सकता है कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर वो जो है हो सकता है ये एरीज़ पर्सन हो। बहुत सारे लोग कहते हैं फूल कार्ड जो है वो एरीज़ के लिए होता है, और वो एडवेंचर पसंद होते हैं। यानी कि कोई भी अगर नुकसान भी हो रहा है, कोई फ़ायदा भी हो रहा है, उनको ख़तरात से खेलने का मज़ा आता है। तो इस वक्त ये सिचुएशन जो भी है, पर वो आपके साथ खुश हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं।
हो सकता है कुछ लोग उनको रोक रहे हों कि आगे मत बढ़ो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये फ़ायदे में नहीं है, लेकिन वो अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और लाज़मी नहीं ये एरीज़ हों, कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक़्त इनकी जो रीडिंग है, जो एनर्जी है, वो वही आ रही है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर ना मेहंदी लगाई है और सूरज या स्टार की मेहंदी है, यानी कि कुछ चमक रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। हो सकता है ये बंदे बहुत कामयाब बंदे हों। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना शहद की मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। तो कोई है यहाँ पर जो 2 मक्खियाँ हैं यहाँ पर, हो सकता है 2 बंदे हैं जो कि आपके लिए बेहतर ना हो। ये डंक मारते हैं और ये बंदे सही नहीं होते, ठीक है ना? तो रोज़ भी है, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, गुलाब का फूल देना चाहते हैं। बंदर है, कोई बंदा जो है यहाँ पर बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है, 2 बंदर नज़र आ रहे हैं, बल्कि 3 बंदर हैं। तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर चालाकी करेंगे। ख़ैर, ये बंदा इस वक़्त आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई रिस्क ले रहा है। हो सकता है कि आपसे शादी करना चाहते हों या आज शादी हो चुकी है, तो ये आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये सिस्टम नहीं है शादी वगैरह का, कोई दोस्त है, कोई और है, तो ये आपके साथ अभी रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ दोस्ती कायम रखना चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स बहुत कामयाब बंदे हैं और ये इस मामले में जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। और कामयाब होना चाहते हैं, ये कामयाब बंदे हैं भी। और हो सकता है इन्होंने आपको जीत लिया, आप इनके बारे में पूछ रहे हैं, डेफ़िनेटली ये आपको पसंद करते हैं या आप इनको पसंद करते हैं। और आगे आ रहा है 7 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनके ख्वाबों में, इनके ख़्यालों में, इनकी ख्वाहिशों में आप फँस चुके हैं। आप इनकी ख्वाहिशों में बहुत हद तक डीपली हैं ये, आप इनके दिमाग में, इनके ख़्याल में, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचना चाहते हैं और इसके लिए वो मदद माँग रहे हैं। इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि क्योंकि दूसरे कार्ड्स होते हैं ना, उसमें 2 बंदे नहीं होते, एक कुछ इसी किस्म के कार्ड होते हैं, इसमें ये 2 बंदे हैं। तो लगता है किसी की मदद माँग रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, हो सकता है अपने बहन-भाइयों से, अपने मामा-पापा से, किसी फ्रेंड से कि ये बंदा कैसा है? क्या मैं इस तक जा सकता हूँ? क्या मैं इसके साथ खुश रहूँगा या वो बंदा, मैं उस बंदे को खुश रख सकूँगा? कुछ इस किस्म का। और वो लोग इसके बारे में पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सही है, नहीं है, वो उनकी मदद कर रहे हैं। वो उनको ज़रूर कुछ बता रहे हैं आपके बारे में और वो आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है आप बहुत ही कोई या तो अमीर बंदे हैं या ऐसे बंदे हैं जिनकी आदत बहुत अच्छी हैं या खूबसूरत हैं, जिन तक ये बंदा पहुंचना चाहता है। आगे ये है या आपको लेके इनके दिमाग में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। यस, डेफिनेटली आपको लेके इनके माइंड में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अच्छा, आगे ये है नाइट ऑफ वांड्स और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा हैं और आपको पसंद करते हैं, आपको सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको कोई फ़ैसला लेना है, इनको जल्दी लेना है, इनको जल्दी फ़ैसला करना चाहिए। तो जितनी वो देर करेंगे तो नुकसान होगा। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें देर करने से डेफ़िनेटली जिसमें फ़ैसला करना होता है, ऐसी चीज़ों में देर करने से ना नुकसान ही होता है। तो इनको चाहिए कि ये जल्दी से कोई फ़ैसला कर लें। ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा है, लकी है। अगर ये इस सिचुएशन में ग्रीन कलर यूज़ करेंगे तो इनके लिए अच्छा है। पता नहीं क्यों, बट मेरे माइंड में ये आ रहा है कि इनके लिए ग्रीन कलर अच्छा है अगर ये ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। यहाँ इनको इबादत की तरफ जाने के लिए बहुत ज़रूरत है, इनको इबादत करनी चाहिए और आपको इबादत करनी चाहिए। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। और मुझे लग रहा है कि इनके साथ इनकी फैमिली या इनके लोग इनके साथ हैं, वो घोड़े पे सवार हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। अब ये डेविल कार्ड उल्टा आ गया, शुक्र है डेविल कार्ड उल्टा आ गया। हो सकता है किसी वक्त में ये आपके लिए सही नहीं सोचते हो, ये क्या बंदा है, इसने ये किया वो किया, लेकिन अब आपकी बहुत सारी बातें इनके सामने आ गई हैं और वो आपको एक अच्छा बंदा समझते हैं और आपकी तरफ बहुत साफ दिल से आ रहे हैं। अगर ये सीधा होता तो बहुत नुकसान होता, बहुत बुरा होता, पर अब ये उल्टा है तो इसका मतलब है कि वो साफ दिल से आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आपको बांध के नहीं रखेंगे, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे और वो आपको शायद आप कहीं कैद हैं और वो आपको आज़ाद करने आ रहे हैं, या आप किसी चीज़ में फंसे हैं और वो आपकी मदद करने आ रहे हैं। वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आपको कुछ देने आ रहे हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे।
हो सकता है किसी वक्त पे आप इनको पसंद करते हों और ये आपको छोड़ के चले गए हों और अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हाई प्रीस्ट उल्टा आ रहा है। सो ये बात है कि इस सिचुएशन में कोई बंदा सही तरह से सोच नहीं रहा, कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है यहाँ पर कि ये हाई प्रीस्टेस उल्टी आई है, वो या आप अक्लमंद नहीं है, सही तरह सोच नहीं रहे, सही फैसले नहीं ले रहे, सही कदम नहीं उठा रहे एक दूसरे की तरफ आने के लिए, या क्या मसला है। इश्यू है यहाँ पर जो आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे और उनकी ये ख्वाहिश कि आपकी तरफ आएँ वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये कार्ड उल्टा आ गया। तो फिर जी हाँ, वो कदम नहीं उठा रहे। डेफ़िनेटली ये कार्ड सीधा होता तो वो कदम उठा रहे थे। पुलिस कार्ड यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ सीधा है, यहाँ ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन अब एकदम ही सब कुछ बदल गया कि ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। कुछ हो गया है, हो सकता है इनके अपनों ने इनके दिमाग में कुछ बात करी हो, ये वो बंदा तो ठीक नहीं है, ये ऐसा है, फलाना वक्त में ऐसे हुआ, तो ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये आपकी तरफ कोई पैगाम नहीं पहुँचा रहे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर रुक चुका है, थम गया है, कोई इसमें अच्छाई नहीं हो रही, कुछ इसमें चेंजेस नहीं आ रही हैं, ये बंदा यहाँ रुक चुका है। अब आपके लिए ये आ रहा है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। अब आपके लिए ये है कि आप एक दूसरे को बात करो, किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से एक दूसरे से बात करो, अपने पैगाम पहुंचाओ, खुद जाके बात करो इस बंदे से, फ़ोन पे बात कर लो कि आप एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो, क्या है आप दोनों का अच्छा भला चलता चलता काम जो है वो यहाँ पर ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि कोई बंदा ख़राब कर रहा है, या हो सकता है कि आपकी बात ना करने की वजह से तो आपकी दोस्ती में ख़राबी आ रही है। तो ये बंदा ये सोच सकता है कि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, और यहाँ पर है मिल्ड्यू फेरी क्लीन अप टाइम। अब आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोक रहा है, तो ये गलत है। उस बंदे को निकालने का वक्त है, ऐसी चीज़ों को निकालने का वक्त है, ऐसी ख्वाहिशात को निकालने का वक्त है। जैसे हो सकता है इस वक्त आप कोई काम कर रहे हों, पैसा कमाने की कोई कोशिश कर रहे हों, तो अगर आप औरत हैं तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है, यानी फ़ायदा तो है लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका शौहर खुद कमा लेगा। और अगर आप मर्द हैं तो इस चीज़ को रखते हुए उस बंदे की तरफ जाएँ, टाइम निकालें। ये टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, टाइम निकालें, खुद से निकाल के उस बंदे की तरफ जाएँ और वो यानी कि जो चीज़ आपके रास्ते में हावी हो रही है ना आप दोनों के मिलने में, उस चीज़ को ख़त्म करें। तो ये स्पैरो, ये बंदा जो है ये आपके लिए बहुत मासूम है, आपकी तरफ बहुत मासूम है, दूसरों की तरफ का कोई पता नहीं। इस वक्त आपकी रीडिंग में ये बंदा बहुत मासूम है, बहुत अच्छा है, चिड़िया की तरह छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दिल है और धड़क रहा है धक धक, और मासूम चेहरा है, उदास हैं। अगर इनको देखें ज़रा आप, ये बहुत उदास हैं आपके बगैर, आपको चाहते हैं लेकिन इनको रोका जा रहा है, इनको मना किया जा रहा है आपकी तरफ आने से। तो अगर यानी कि ये बंदा आपके लिए अच्छा है, आप उनके लिए अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, इसलिए आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप कज़न हैं, चाहे आप वैसे रिश्तेदार हैं, मामा पुप्पी कुछ और, या फिर आप दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, जो भी हैं आप, इस सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आपको रोक रहा है और ये यहाँ पर चीज़ रुक रही है। तो मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी कि क्या आप कभी एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो गाइज़, मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया था कि क्या कभी आप एक दूसरे से मिलेंगे, या अगर आपका कोई पार्टनरशिप है तो आपका काम आगे बढ़ेगा, या अगर आपकी शादी होनी है तो शादी होगी, क्या है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है चैरियट कार्ड, ठीक है, यानी कि हाँ आप एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हो, आप आने वाले एक दूसरे की तरफ, कोई ना कोई, या तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जा रहे हो, कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हो सकता है मदद की ज़रूरत हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा आप दोनों को कि आप दोनों क्या हो और दुनिया आपको एक दूसरे के लिए क्या बता रही है, ठीक है ना। ये सर्च करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको हकीकत का पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, या फिर दुनिया आपको गलत बता रही है सही, और इस चीज़ के बाद आपको पता चलेगा कि आपने आगे क्या करना है। अब आपके लिए आ रहा है जस्टिस, आपके साथ इंसाफ होगा इंशाल्लाह। तो कुदरत ने, अल्लाह ने ये चीज़ देखी है कि ये क्या हो रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी है यहाँ पर वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और अल्लाह ताला इसमें मुलव्वस हो गए हैं। वो आगे इस काम को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, जैसे कि इस तराजू को इस औरत ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो जो आपके लिए सही होगा इस मामले में वही होगा, ठीक है।
और एट द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रही है, यानी कि आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं और आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप उन लोगों से पत्थर की तरह हो जाएं, उनकी बात ना सुने, उनसे अपनी कोई बात शेयर ना करें, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं और आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, जबकि आप दोनों की रीडिंग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी आ रही है। तो जी हाँ, आप या वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जब आपको ये पता चल गया और ये आप एक अपने ख़्यालात की डिफेंड कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अपने ख़्यालात को अब आप प्रोटेक्ट करें कि नहीं वो बंदा तो अच्छा है, मुझे तो गलत बताया गया, या वो कर रहे हैं ऐसे तो आप तो बहुत अच्छी हैं और मुझे गलत बताया गया। तो इस किस्म की कुछ सिचुएशन है, आप लोगों की बहुत लड़ाई हो रही है अपनों के साथ कि हाँ ये क्या हमें बताया, ऐसे क्यों किया, वो क्यों हुआ। और आप जो हैं अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। और ये है किंग ऑफ वांड्स, तो ये लियो के लिए आता है। तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस, आप जो कोई भी हैं, आप जो हैं उसके साथ नया ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं और बहुत अक्लमंद हैं। आप खुद अपना रास्ता बना सकते हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये है जो किंग ऑफ वांड्स है, वो बहुत अक्लमंद है, बहुत पुख्ता बंदा है, बहुत ताकतवर है, इसके पास बहुत सारे अथॉरिटी है, बादशाह है तो डेफिनेटली अथॉरिटी तो है इसके पास, पर इसका जहन भी बहुत अच्छा है, ये लोगों की मदद करता है, प्यार करता है, थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब पता चल जाए कि हकीकत क्या है तो वो उसकी तरफ बहुत यानी कि तेज़ी से भागता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना वादा ज़रूर निभाएंगे, वो अपना वादा निभा रहे हैं, आप अपना वादा निभा रहे हैं। कोई है जो यहाँ पर अपना वादा निभा रहा है और बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है, उसने आपकी यादों को या आपने उनकी यादों को संजो के रखा है, समेट के रखा हुआ है, ठीक है। और आपको फ़ैसला लेना है, फ़ैसला लो, जल्दी लो, आपके पास क्रॉस रोड्स हैं, हो सकता है उनकी या आपकी पहले शादी हो गई है और आपको इसमें से निकल के उनकी तरफ जाना है। और आपको चैरिटी वर्क की ज़रूरत है, अल्लाह के नाम पे पैसे निकालें, आपको मदद की ज़रूरत है और ये रिश्ता ऐसा है जिसमें बराबर का काम होगा, आप भी उनको उतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको प्यार करेंगे। और यहाँ पर आपका कोई घर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मज़ीद इस मामले में कुछ जानना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं या मेरी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको जो है मेरी आने वाली सारी रीडिंग्स मिलती रहेंगी और आपको डेफिनेटली वहाँ पर अपनी इस सिचुएशन के बारे में किसी और मसले के बारे में ज़रूर कोई आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।